राजा भरत का पहला जन्म श्री ऋषभदेव जी के 100 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़े भरत जी थे। इन्होंने अपने पुत्र भरत को राजगद्दी सौंप दी। इनका विवाह विश्वरूप की कन्या पंचजनी से हुआ। इनके 5 पुत्र हुए। पहले भारत भूमि को अजनाब वर्ष कहते थे, लेकिन राजा भरत के बाद से भारत वर्ष कहा जाने लगा। इन्होंने बड़े अच्छे से प्रजा का पालन किया और ये बहुत अच्छे राजा हुए। कई वर्ष बीत जाने पर इन्होंने राज्य अपने पुत्रों में बांट दिया और खुद पुलहाश्रम में आ गए। यहाँ पर गंडकी नाम की नदी थी। उसकी तलहटी में शालिग्राम जी मिलते हैं। वहीं पर भगवान का ध्यान करते, पूजा पाठ करते और कंदमूल से भगवान की आराधना करते। इस तरह ये भगवान में मन भी लगाए रहते। एक बार भरत जी गंडकी नदी में स्नान कर रहे थे, तो इन्होंने देखा कि एक गर्भवती हिरनी पानी पीने के लिए नदी के तट पर आई। अभी वह पानी पी ही रही थी कि पास से गुजरते हुए सिंह की भयंकर दहाड़ सुनाई पड़ी। जैसे ही उसने शेर की दहाड़ सुनी तो वह डर गई और उसने नदी पार करने के लिए छलांग लगा दी। उसी समय उसके गर्भ से मृग शावक बाहर आ गया और नदी में गिर गया। हिरनी ने भी नदी पार की, लेकिन डर से उसने प्राण त्याग दिए। भरत जी ने देखा कि हिरनी का बच्चा नदी में बह रहा है। उन्हें बड़ी दया आई और कूदकर उस हिरन के बच्चे को बचा लिया और अपने आश्रम पर ले आए। वे बड़े प्यार से उस हिरनी के बच्चे का पालन करने लगे। वो हिरन अब भरत जी को ही अपना सब कुछ समझने लगा। लेकिन भरत जी एक गलती कर गए। उनका मन भगवान की पूजा से हटकर उस हिरन के बच्चे में आसक्त हो गया। हिरन के बच्चे में आसक्ति बढ़ जाने से सोते, बैठते और भोजन करते समय भी उनका चित्त उनके स्नेह पास में बंधा रहता था। क्योंकि मन एक है, या तो आप इसे संसार में लगा लो या भगवान में। अब वो जो भी भगवान का पूजा पाठ करते, उस समय उन्हें उस हिरन के बच्चे की याद आ जाती। कहीं उसे कोई कुत्ता या शियार या भेड़िया न खा जाए। अगर भरत जी को वह दिखाई नहीं देता तो उनकी दशा ऐसी हो जाती कि किसी का सारा धन लूट गया हो। भरत जी को उनके रहने की, खाने की, सोने की चिंता होने लगी रहती थी। एक दिन ऐसा आया कि भरत जी अपने दैनिक कर्म में लगे हुए थे। वहाँ हिरणों का झुंड आया और वह हिरन का बच्चा उनके साथ चला गया। जब भरत जी को हिरन का बच्चा नहीं मिला तो उसे निरंतर उस हिरन की याद सताने लगी। काल का प्रभाव हुआ, भरत जी की मृत्यु हुई। मृत्यु के समय भरत जी उस हिरन का चिंतन कर रहे थे। इस कारण उन्हें अगला जन्म कालिंजर पर्वत पर एक हिरनी के गर्भ से हुआ। भरत जी हिरन बन गए, लेकिन उन्हें अपने पूर्व जन्म की याद बनी हुई थी, क्योंकि वो पूर्व जन्म में इतना भजन कर चुके थे। हिरन बनकर भरत जी सोच रहे थे कि पिछले जन्म में मैंने कितनी बड़ी भूल कर दी। अपने सब परिवार को छोड़कर मैं भगवान का भजन करने के लिए वन में आया था, लेकिन मैं उस हिरन में इतना आसक्त हो गया कि मुझे हिरन की योनि प्राप्त हो गई। एक दिन उन्होंने अपनी माता मृगी को त्याग दिया और अपनी जन्मभूमि कालंजर पर्वत से वे फिर शांत स्वभाव मुनियों के प्रिय उसी शालिग्राम तीर्थ में, जो भगवान का क्षेत्र है, पुलत्स्य और पुलह ऋषि के आश्रम में चले आए। वहाँ रहकर भी वे काल की ही प्रतीक्षा करने लगे। जैसा रूखा सूखा उन्हें मिल जाता था वो खा लेते थे। अंत में उन्होंने अपने शरीर का आधा भाग गंडकी के जल में डुबाए रखकर उस मृग शरीर को छोड़ दिया। भरत जी का अगला जन्म आंगिरस गोत्र ब्राह्मण के घर हुआ। ये बड़े ही श्रेष्ठ ब्राह्मण थे। इनकी बड़ी स्त्री से इनके 9 पुत्र हुए और छोटी पत्नी से एक ही साथ एक पुत्र और एक कन्या का जन्म हुआ। इस जन्म में भी भगवान की कृपा से इन्हें अपने पूर्व जन्म का स्मरण बना हुआ था। पिता पुरोहित कार्य में थे, तो सोचा अपने छोटे पुत्र को ही पुरोहित कर्म सिखाऊंगा।
इधर भरत जी ने सोचा, एक जन्म के बिगड़ने से मुझे 3 जन्म लेना पड़ा, इसलिए अब वह गलती हम दोबारा नहीं करेंगे। पिता इन्हें वेद शास्त्र सिखाते, लेकिन ये जानबूझकर सीखते नहीं थे, क्योंकि अगर मैंने ये सब सीख लिए तो मुझे कर्म कांड करने पड़ेंगे और मैं फिर संसार में फंस जाऊंगा। उन्होंने जानबूझकर एक मंत्र भी याद नहीं किया। कोई कह भी नहीं सकता था कि ये वही ज्ञानी भरत है जो सब कुछ छोड़कर भगवान के भजन करने के लिए वन में गए थे। वे पृथ्वी पर ही पड़े थे, कभी तेल उपटन आदि नहीं लगाते थे और न कभी स्नान भी ही किया करते। इससे उनके शरीर पर मैल जम गई। लोग कहने लगे थे कि ये तो अधम ब्राह्मण हैं, इसी कारण उन्हें जड़ भरत कहा जाने लगा। इन पर सुख दुख का कोई प्रभाव नहीं था, गर्मी सर्दी और वर्षा का भी कोई प्रभाव नहीं था। कोई इन्हें काम को कहता तो कर देते, कोई गाली देता तो सुन लेते। अब तो यह देख पिताजी बहुत गुस्सा हुए। इस तरह पिताजी भरत को बहुत डांट लगाई और नाम ही रख दिया जड़। तुम भरत नहीं जड़ हो, जड़। इस प्रकार इनका नाम ही पड़ गया जड़ भरत। समय बीता और एक दिन पिताजी पधार गए। बड़े पुत्र ने पिता का सब संस्कार किया। अब सभी भाइयों ने मिलकर विचार किया कि हम तो अपने कार्य में व्यस्त रहते हैं और छोटा भाई बैठा बैठा खाता है। उनके भाइयों ने एक दिन उन्हें खेत की क्यारियां ठीक करने में लगा दिया। तब वे उस कार्य को भी करने लगे, परंतु उन्हें इस बात का कुछ भी ध्यान न था कि उन क्यारियों को भूमि समतल है या ऊंची नीची, अथवा वह छोटी है या बड़ी। उनके भाई उन्हें चावल की कन्नी, खली, भूसी, भुने हुए उड़द अथवा बर्तनों में लगी हुई जले अन्न की खुरचन, उसी को वे अमृत के समान खा लेते थे।